हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल भटनागर चंदन मैथमेटिकल में। आज हम लोग का टॉपिक है मेक फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोइथेन। जब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को HBr के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति में अब क्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं तो ब्रोमोइथेन की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे बनता है। CH3 CH2OH प्लस HBr सल्फ्यूरिक सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा OH और एक H यहाँ से एक क्या हो जाएगा जल का निर्माण हो जाएगा और A यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH2 प्लस जल। इसका नाम क्या हो जाएगा ब्रोमोइथेन। इसका APSC नेम क्या हो जाएगा ब्रोमोइथेन। इसका कॉमन नेम क्या होगा इथाइल ब्रोमाइड। क्या हो गया जैसे 1 डिग्री भी बोल सकते हैं 1 डिग्री इथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग CH3 CH Br CH3 CH3OH प्लस HBr concentration H2SO4 H2SO4। इधर क्या हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये तो जल निकल जाएगा बाहर क्या हमारा हो जाएगा CH3 क्या तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH Br CH3 या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH CH3। हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 R समूह से एक R और एक R से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री इसको बोल सकते हैं। इसका IPSC नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो तीन कार्बन के लिए क्या होता है हमारा प्रो क्या आ जाएगा प्रोपेन। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा 2 डिग्री
प्रोपाइल ब्रोमाइड। 2 डिग्री प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब यह हो गया हम लोग का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। CH3 ऊपर भी CH3 और नीचे OH। तो अगर इससे HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ, तो यहाँ से जल बाहर निकलेगा और इसके साथ यहाँ पे इसके स्थान पे जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जोड़ेगा। इधर क्या हमारा बन जाएगा CH3 Br प्लस जल। इसे क्या नाम देगा? IPSC नाम इसका क्या होगा? इधर जाए, इधर गिनेंगे या इधर गिनेंगे? सेम है। सेम के लिए इधर भी आप जा सकते हैं, इधर भी आ जाए। 2 पे मिलेगा, 2 पे मिथाइल मिलबे करेगा, 2 पे इथाइल है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसका कॉमन क्या हो जाएगा? 3 डिग्री 4 कार्बन है। 4 कार्बन का क्या होता है? ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कॉमन हो गया, नाम हो गया। ठीक है, अब हम लोग देख चुके हैं मेक फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन। अब हम लोग देखेंगे मेक फॉर्मेशन ऑफ आयोडो एल्केन। मेक फॉर्मेशन ऑफ आयोडो एल्केन। Make formation of iodo alkane. जब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को HI एसिड के साथ फास्फोरस एसिड के उपस्थिति में H3PO3 के उपस्थिति में हम रिएक्शन कराते हैं तो आयोडो एल्केन का निर्माण होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बोर्ड पे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गया CH3 CN2OH प्लस HI। जब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को HI एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके उपस्थिति में? H3PO3 के उपस्थिति में, फास्फोरस एसिड के उपस्थिति में, तो
आयोडोएल्केन की प्राप्ति होती है, आयोडोएल्केन बनता है। NH3PO3 ये फास्फोरस एसिड हो गया। ये हमारा क्या होगा, जल, तो बाहर निकल गया H2। अब क्या बचा हमारे पास, CH3 CH2 इसका IPSC में क्या आ जाएगा, आयोडो इथेन, 1 आयोडो बोल सकते हैं, आयोडो इथेन, आयोडो इथेन। और कॉमन नेम क्या आ जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल आयोडाइड, या 1 डिग्री इथाइल आयोडाइड बोल सकते हैं, या इथाइल आयोडाइड बोल सकते हैं, बस इथाइल आयोडाइड, आयोडाइड। उसी प्रकार आप बना सकते हैं। पिछला रिएक्शन हम लोग जैसे देखे थे कि 2 डिग्री लिए थे, 3 डिग्री लिए थे, उसी प्रकार आप बना सकते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसमें क्या टाइम वेस्ट करना है, आप बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं मेक फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। इसमें है कि क्लोरोएल्केन में क्या कि PCl3 एंड PCl5 के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा। क्लोरोएल्केन जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन PCl3 को कराते हैं या PX3 को कराते हैं, तो उसमें PCl3 या जब हम अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 के साथ कराते हैं तो क्लोरोएल्केन और साथ ही फास्फोरस एसिड की प्राप्ति होती है, यह साथ ही बनता है, क्लोरोएल्केन और फास्फोरस एसिड बनता है। जैसे हमारा एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, CR3ROH प्लस PCl3, तो हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ से 3 ऑक्सीजन और ये NH3 पहले हम लोग को बन जाएगा 3RCl प्लस H3PO3। यहाँ से हम लोग 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और P यहाँ से लिए और हमारा बन गया PO3, एक क्लोरोएल्केन बन गया। क्लोरोएल्केन और एक फास्फोरस है। अब है कि
जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन PCl5 को कराते हैं तो उसमें क्लोरोएल्केन तथा POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है। चलिए हम लोग देखते हैं बोर्ड पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ROH प्लस ECl5 Cl देखो यहाँ से रिएक्शन हम लोग तोड़ के करेंगे तो क्या होगा ROH Cl Cl3 Cl एक क्लोरीन इसके साथ आ जाएगा और ठीक है और P यहाँ POCl3 ये हो जाएगा प्रोडक्ट और एक HCl बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो हमारा साथी क्लोरोएल्केन तथा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और साथ ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये हो गया मेक फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद फाइनाइल क्लोराइड। रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। जब हम अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 थाइनाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्लोरोएल्केन का निर्माण होता है और साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू अपने बोर्ड पे देखते हैं। तब ROH रिएक्शन SOCl2 साथ कराते हैं। जब हम अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 थाइनाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं प्रीडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्लोरोएल्केन का निर्माण होता है। ये याद रखना है प्रीडीन की उपस्थिति में कराते हैं। किसके? प्रीडीन की उपस्थिति में। C5H5N प्रीडीन की उपस्थिति में कराते हैं। पैरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा क्या बनता है SO और A एक साथ हो जाएगा SO2 और एक H यहाँ से और एक Cl यहाँ से हो जाएगा एक Cl
यहाँ से निकल जाएगा, एक KCl बन जाएगा और एक Cl R के साथ जुड़ जाएगा, तो RCl प्लस SO2 जो कि गायब हो जाएगा प्लस NCl। तो हमारा क्या हो गया, क्लोरो एल्केन का निर्माण हो जाएगा और साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।